नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में आज फिर से अपर सर्किट लग गई। 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज अपर सर्किट लगी है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावट है यह भागने का नहीं और माल उठाने का मौका है। और आज आपने देखा कि यहाँ पर अपर सर्किट फिर से लगती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, सारा कुछ समझ जाने से वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट तो ज़रूर करें, तभी हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए भी कभी रेड बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो क्लोजिंग है लगभग 23 रुपये 25 पैसे पर यहाँ पर सर्किट लगी हुई है। बीच में थोड़ा बहुत कभी 5 पैसे नीचे हो जा रही है, जैसे 23 रुपये 20 पैसे पर अभी यह दिख रही है। लेकिन बिल्कुल आज इंट्राडे की यदि हम बात करें तो जो अपर सर्किट है वह लगभग यहाँ पर 11:15 में ही लग गई थी। और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, बस 5 पैसे 10 पैसे के आसपास कभी आती है तो लोग फिर से यहाँ पर एंट्री लेके जो है अपर सर्किट यहाँ पर स्टॉक मार दे रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त फिर से जो कमबैक हमें नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, जो गिरावट हो रही थी काफ़ी लोग सोच rहे थे कि नहीं अब सुजलॉन एनर्जी नहीं भागेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा से यही बात बता रहा था कि आप स्टॉक में यदि गिरावट आ रही है तो उस प्राइस के ऊपर बस जवाब जाओ कि इसके पीछे खबर क्या है, इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है, यह स्टॉक क्यों भाग रहा है। यदि सही में उसके पीछे सॉलिड रीज़न हो गए, फंडामेंटल्स सही होंगे, अच्छी न्यूज़ आ रही होगी तो स्टॉक गिरावट के बाद करेक्शन के बाद फिर से रिकवर हो जाएगा। और जैसा कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, एक अच्छी खासी यहाँ पर 27.05 का हाई बनाने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर एक करेक्शन हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से अब लोग जो है स्टॉक के अंदर एंट्री ले रहे हैं। और वही कारण है कि जो आज हमें लगभग 10-12 दिनों की एक पीरियड के बाद स्टॉक ने फिर से 23 रुपये 25 पैसे पर एक अपर सर्किट लगा दिया है। तो अब यहाँ पर फिर से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वह रहेगा 27 रुपये का। ठीक है, जो इसने पिछला हाई लगाया है इसको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ने के बाद फिर से स्टॉक के अंदर एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम्स वगैरह बढ़िया आज के डेट में हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम्स बढ़िया किस रिस्पेक्ट में कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग तो हुई नहीं है, क्योंकि अपर सर्किट लग गई तो कोई बेचने वाला नहीं है तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उस तरह से बहुत बड़ी वॉल्यूम नज़र नहीं आएगी। लेकिन जितनी ट्रेडिंग हुई है उस अनुसार वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं और डिलीवरी परसेंटेज भी शानदार है, तभी यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। इंट्राडे के अंदर यदि हम केवल इंट्राडे करते रहते तो अपर सर्किट नहीं लगती। पूरा का पूरा माल लोगों ने खरीद लिया है, लेके बैठे हुए हैं और अब ख़रीदार बहुत कम है। थोड़ा बहुत बीच में कोई यदि यहाँ पर सेल ऑफ कर रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ लोग एंट्री ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन अ पेनी कैटेगरी। पेनी स्टॉक्स के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सुजलॉन एनर्जी होगी। और बाकी अदर स्टॉक्स भी हैं, येस बैंक भी है, अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको। येस बैंक के ऊपर भी मैं रेगुलर कवर येस बैंक को करता हूँ, तो डेफिनेटली येस बैंक भी भागेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक और अच्छा स्टॉक निकल कर आ रहा है जेपी पावर, जो कि एक ब्लैक हॉर्स है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जेपी पावर भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, ये मैं उसको अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसके अंदर बात नहीं करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी बाइडेन नोट्स फॉर ज्वाइंट $1 बिलियन फंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बाइडेन मतलब कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पर एक डील हुई है। एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा जो कि $1 बिलियन तक रहेगा। किस लिए? तो इंडिया का जो एफर्ट है फॉर फास्ट एंड ट्रांजिशन थ्रू development and deployment of emerging green technology has received the green light from the US President Joe Biden और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बहुत बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है जिसके थ्रू अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को हेल्प करने के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत होगी, लगभग $1 बिलियन तक $, नॉट इंडियन रुपीज़, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी बिल्कुल यहाँ पर जो है सहयोग किया जाएगा। इसमें दोनों ही कंट्री के जो इंडिया का जो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और यूएस का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सचेंज किया है और दोनों ही $500 मिलियन का एक फ़ंड तैयार करेंगे जिसे कि रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहा जाएगा। और ये जो डिसीजन है फर्दर यहाँ पर जब मोदी जी गए थे वाशिंगटन जून में, तो उस समय जो ये डिसीजन लिया गया था उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ में इलेक्ट्रिक बसेस को भी बनाने के लिए फंड्स वगैरह हैं, उसकी भी यहाँ पर बात की गई है और दोनों डिसाइड भी हो गए हैं कि जॉइंटली एक
सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाएंगे, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाएंगे बोथ, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट फंड्स दोनों के थ्रू यहाँ पर एक्सेलरेट किया जाएगा मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस को, जिससे कि डिकार्बोनाइजेशन हो सके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस फंड से जो कैपिटल यूज़ होता है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जाएगी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी टेक्नोलॉजीज़ लगाई जा रही हैं को और एडवांस करना, और उसके साथ में बैटरी स्टोरेज, इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो भी इंडिया के अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं उसको यहाँ पर फंडिंग करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट, ये जो फंड तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला जिसको कि LOLs कह रहे हैं, वो किस लिए हुआ है? क्योंकि भारत हमेशा से कहते आया है कि पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको तैयारी करनी चाहिए, उनको इनिशिएशन लेना चाहिए, उनको फंड्स जो है वह देना चाहिए, उसके बाद वो बाकी के जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं उसको बोले कि आप अपने कार्बन इमिशन को कम करें। पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपना कार्बन इमिशन कम करना चाहिए, और उसके लिए उनको फंडिंग भी करना चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है वाशिंगटन जो है वह पैसे आगे रख रहा है, पुट मनी ऑन द टेबल टू सपोर्ट द क्लाइमेट एक्शन। भारत जो कि ऑलरेडी सोलर एनर्जी के अंदर तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो कि प्रोड्यूस करता है सोलर एनर्जी को, उसके साथ में जो इंडिया है वह बैटरी स्टोरेज को भी पेस अप करने की कोशिश कर रहा है, जिसके थ्रू 2070 तक नेट कार्बन इमिशन को जीरो किया जा सके। ग्रिड साइज बैटरी स्टोरेज विल अलाउ द कंट्री टू ड्राइव द बेनिफिट ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग सोलर एंड विंड एनर्जी कैपेसिटीज़। तो यहाँ पर ये नहीं सोचे कि आप केवल बैटरी से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही सपोर्ट मिलने वाली है। जो ग्रिड साइज बैटरी स्टोरेज भारत बना रहा है या फिर बनाने की जो प्लानिंग कर रहा है, उससे किसको सपोर्ट मिलने वाला है? तो सोलर और विंड एनर्जी कैपेबिलिटीज़ को, क्योंकि जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको स्टोर करने में भी यहाँ पर ग्रिड साइज बैटरीज वगैरह का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ सोलर और विंड के साथ एक तीसरा एनर्जी भी बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड में आ रहा है, वह है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्राइमरी फोकस है गवर्नमेंट का बेसिस ऑफ इट्स कार्बन मिटिगेशन प्लान, जो इसके लिए 3760 करोड़ भी सैंक्शन किए गए हैं टू वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर 4000 MAWH मतलब मेगावाट आवर्स जो होता है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए जो है 3760 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं, जो कि 2030 तक पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,744 करोड़ भी अप्रूव किया गया है जनवरी में। इसी साल जनवरी में 19,744 करोड़ जो है वह अप्रूव किया गया है। किसके लिए? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स पर एनम विथ एसोसिएटेड रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 125 गीगावाट। ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। तो इसके साथ में आपको इस सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा जहां ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही है, जहां पर इसका कारोबार हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, और सुजलॉन एनर्जी जो है यह बहुत ज़बरदस्त आपको बूम करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि रोज़ के रोज़ यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी, तो वैसा किसी स्टॉक के अंदर होता नहीं है। वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप एक हैंडसम रिटर्न सुजलॉन एनर्जी आपको दे पाएगी। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।